नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल DBS एकेडमी पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ जिसका नाम है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंधी। अब देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो जैसे SSC, MTS, CGL, CHSL, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 2 या 3 क्वेश्चंस यहाँ से जरूर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिलेशंस के बारे में फाइंड आउट करेंगे। रिलेशंस कौन सी रिलेशंस हो सकती हैं? जो हमारे ब्लड से रिलेटेड जो रिलेशंस होती हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पर कोई भी यारी दोस्ती की रिलेशन नहीं चलेगी। ठीक है, यहाँ पर चलेगी हमारी जो रक्त से संबंधित है, जो हमारा परिवार है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, यहीं से रिलेटेड हमारी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, फूफा, ये सारे के सारे रिलेशंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ से रिलेशन हमारे बन सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं रिलेशन कहाँ कहाँ से निकलते हैं। रिलेशन देखो, या तो रिलेशन आपके मदर की तरफ से रिलेशन निकलेगा, यानी कि माताजी की तरफ से रिलेशन निकलेगा, या फिर आपका रिलेशन निकलेगा पिताजी की तरफ से। बात समझ में आ रही है भाई? या तो माताजी की तरफ से रिलेशन होता है या पिताजी की तरफ से रिलेशन होता है। माताजी की तरफ से रिलेशन हमारा कौन सा निकलता है? अगर माताजी की बहनें हैं तो क्या लगेंगी? हमारी मौसी लगेगी। अगर माताजी के कोई भाई हैं तो क्या लगेंगे? हमारे मामा जी लगेंगे। इसी तरह से पिताजी की तरफ से कोई रिलेशन निकलेगा तो पिताजी की तरफ से क्या होगा कि जो अगर पिताजी के कोई भाई हैं तो वो या तो हमारे चाचा लगेंगे या हमारे ताऊ लगेंगे। अगर पिताजी की कोई बहन है तो हमारी कौन लगेगी? बुआ लगेगी। ठीक है, तो रिलेशन हमारे या तो पिता की तरफ से या माता की तरफ से निकलते हैं। ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो रिलेशन या तो सिस्टर की तरफ से निकलेंगे, यानी कि बहन की तरफ से, या फिर रिलेशन निकलेगा भाई ब्रदर की तरफ से। ठीक है, या तो सिस्टर की तरफ से रिलेशन निकलेगा या ब्रदर की तरफ से रिलेशन निकलेगा। ठीक है, और दूसरा निकलता है या तो बेटे की तरफ से रिलेशन निकलेगा या फिर बेटी की तरफ से रिलेशन निकलेगा, यानी कि डॉटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे रिलेशंस आपके निकल सकते हैं। तो इतने तरीके के रिलेशन हमारे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जिसका नाम है जनरेशन। यानी कि जनरेशन हमारी क्या होती है कि एक जनरेशन ऊपर या एक जनरेशन नीचे, तो जनरेशन किस तरीके से चेंज होती हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा हमारा जनरेशन का, और कितनी जनरेशन के हम यहाँ पे सवाल पढ़ने वाले हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीरो जनरेशन की, जीरो जनरेशन का मतलब क्या होता है कि जो हम हैं और हमारे इक्वल में जितने भी हम लोग होते हैं उनको हम जीरो जनरेशन बोलते हैं। जैसे एक जनरेशन, हम जीरो जनरेशन की बात करें, इसमें क्या आता है, जैसे कि माई सेल्फ आता है। माई सेल्फ यानी कि मैं खुद आऊँगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आएगा? भाई बहन आ जाएंगे, इसमें ब्रदर और या सिस्टर आएंगे। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर आएंगे, या फिर भाभी जी या जीजा जी, साला साली, ये सब क्या होंगे? हमारी जीरो जनरेशन में होंगे, यानी कि हमारी जनरेशन के बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें +1 जनरेशन, यानी कि हमारी जनरेशन से ऊपर की जनरेशन, तो इसमें क्या आता है भाई? जैसे पेरेंट्स आते हैं। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है कि माता या पिता, जो हमसे माता पिता जो हैं वो हमारी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर हैं। ठीक है, पेरेंट्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अंकल आंटी। अब अंकल आंटी में क्या होगा? अंकल आंटी में, अंकल में आपके चाचा, ताऊ, मामा, मौसा सब कुछ आ जाएंगे, और आंटी में कौन आ जाएगा भाई? चाची, ताई, मौसी, बुआ, सब कुछ इसमें आंटी में आ जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं अगर हम +2 जनरेशन, तो +2 जनरेशन में क्या आता है भाई? ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। जैसे कि हम बोल सकते हैं दादा दादी, या फिर हम बोल सकते हैं नाना नानी। ठीक है, तो ये हमारी +2 जनरेशन होगी। और +3 जनरेशन एक और होती है परदादा परदादी, या फिर परनाना परनानी। इसी तरह से अगर हम बात करें -1 जनरेशन, तो -1 जनरेशन में क्या आता है? बेटा या बेटी। ठीक है, सन या डॉटर आएंगे -1 जनरेशन में। और उसके बाद में क्या आ जाएगा? जैसे कि भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ये सब किस में आएंगे? -1 जनरेशन, यानी कि हमारी जनरेशन से नीचे की जनरेशन होगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं -2 जनरेशन में, इसमें क्या होगा? ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा? पोता पोती, या फिर देवता देवती, या जिनको हम नाती नातिन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं ग्रैंड सन या डॉटर।
तो ये तो हमारी होगी जनरेशन, यानी कि बेसिकली 5 जनरेशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 5 जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर इनके टाइप्स बताने वाला हूँ कि भाई कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे देखिए कितने टाइप के हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे पहला टाइप हमारा यहाँ से बन सकता है स्टेटमेंट फॉर्म या फिर फैमिली रिलेशन। इनको हम फैमिली रिलेशन बोल सकते हैं। फैमिली रिलेशन का मतलब क्या होता है कि पूरा एक स्टेटमेंट दिया जाएंगे, उसके अंदर 5-6 स्टेटमेंट होंगे और इसमें फैमिली के बारे में रिलेशन बताया जाएगा कि भाई वो इसका चाचा है, वो इसकी मौसी है, वो इसकी बुआ है। इस तरह से हमारी फैमिली रिलेशंस के ऊपर हमारा क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। दूसरे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पॉइंटिंग फॉर्म के ऊपर। पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब होता है संकेत, यानी कि एक दूसरे की तरफ संकेत करते हुए हमें ये बताना होता है कि भाई जैसे कि एक पिक्चर की तरफ संकेत करते हुए कहा कि भाई यह मेरी चाची के, मामा के, बुआ के, मतलब जो भी आपका रिलेशन बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, तो हमारा क्या बनेगा, ये पॉइंटिंग फॉर्म होगा। तीसरा आपका टाइप बन जाता है इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है कि रिलेशंस दिए जाएंगे लेकिन कोड की फॉर्म में दिए जाएंगे। जैसे कि A+B का मतलब A B का पिता है, या A-B का मतलब A B की पुत्री है। तो मतलब प्लस माइनस या @ या ट्रायंगल, मतलब कुछ इस तरह से सिंबल्स होंगे और इसमें पूछा जाएगा कोडेड ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो हमारे 3 टाइप होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला टाइप उठाते हैं जिसमें हमारे फैमिली रिलेशन निकलते हैं और यहाँ पर हमारा क्या होता है, फैमिली रिलेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहला टाइप उठाते हैं और पहला टाइप शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है ना। जो भी आपकी बेसिक चीज़ें होंगी, बेसिक जो चीज़ें हैं पूरे चैप्टर में चलेंगी और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से बढ़ते हैं भाई बेसिक चीज़ें। पहले टाइप पढ़ने वाले हैं। अब टाइप 1 में सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए, जैसे अगर हम बात करें कि सीमा का विवाह पंकज से हुआ, तो हमारे पास में ये पता है कि भाई सीमा एक फीमेल है। हम नाम से गैस कर सकते हैं कि सीमा एक फीमेल है और पंकज कौन है भाई, इसमें मेल है यानी कि पुरुष है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि ए का विवाह बी से हुआ, तो हमें कैसे पता होगा कि ए मेल है या फीमेल है। तो उन्हीं चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंबल्स के रूप में लिखेंगे और वो सिंबल्स हमारे ऐसे सिंबल्स होंगे जो पूरे के पूरे चैप्टर में यही सिंबल्स चलने वाले हैं। ठीक है ना। अब सिंबल्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हम सिंबल्स समझेंगे। सिंबल्स देखो, सिंबल्स क्या होगा, अगर मैं किसी को ट्रायंगल में लिख दूं तो समझ लेना वो आपका मेल मेंबर है। मेल मेंबर का मतलब है पुरुष, जो भी ट्रायंगल में आएगा वो आपका पुरुष होगा। अगर मैं किसी को सर्कल में लिखूं तो समझ लेना वो फीमेल मेंबर है। फीमेल का मतलब महिला। बात समझ में आ गई। अगर मैं प्लस का निशान लगाऊं तो समझ लेना वो रिलेशन आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनेगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मतलब मैरिड कपल हो जाएंगे, यानी कि विवाहित जोड़े हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनेगा यानी कि पति पत्नी का रिलेशन बन जाएगा अगर मैं प्लस का निशान लगाऊंगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं डॉट का निशान लगाऊंगा, डबल डॉट का निशान अगर मैंने जहाँ भी लगा दिया तो वहाँ समझ लेना आपका ब्रदर या सिस्टर का रिलेशन बनेगा, यानी कि भाई या बहन का रिलेशन बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि हमने क्या, ट्रायंगल को हमने मेल मेंबर लिखना है, सर्कल को हमको फीमेल मेंबर लिखना है, प्लस का मतलब क्या है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाना है, और डबल डॉट का मतलब ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन बनाना है। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर एक एरो ऊपर की तरफ लगाऊंगा तो समझ लेना हम एक जनरेशन ऊपर जाएंगे। अगर मैंने एक एरो ऊपर की तरफ लगाया है तो समझ लेना एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, और इसका मतलब क्या होगा कि भाई वो हमारे या तो मदर का रिलेशन बनेगा या हमारे पिता का रिलेशन बनेगा।
एक एरो ऊपर लगाने पर या तो मदर का रिलेशन बनेगा या पिता का रिलेशन बनेगा, यानी कि एक जनरेशन ऊपर चले जाएंगे। अगर मैं एक एरो नीचे की तरफ लगाऊंगा तो समझ लेना वो या तो बेटे का रिलेशन बनेगा या फिर बेटी का रिलेशन बनेगा। बात समझ में आ गई भाई। अगर मैंने एरो का निशान नीचे की तरफ लगाया यानी कि जनरेशन हमारी नीचे जाएगी और इसको हम बोलेंगे या तो बेटे का रिलेशन या फिर बेटी का रिलेशन, सन या डॉटर का रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। अगर हम एक एरो ऊपर लगाएंगे तो मदर या फादर का रिलेशन बनेगा, डबल डॉट का निशान लगाऊंगा तो भाई बहन का रिलेशन बनेगा, प्लस का निशान लगाऊंगा तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनेगा, सर्कल का निशान लगाऊंगा तो फीमेल यानी कि महिला का रिलेशन बनेगा, और मैंने ट्रायंगल का निशान लगाया तो महिला या मतलब ट्रायंगल के निशान में हमारा मेल या पुरुष यानी कि या तो मेल होगा या पुरुष का रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखो इन्हीं रिलेशंस को हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, इनको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको हम अप्लाई करना सीखते हैं। जैसे अगर सपोज करो मैं यहाँ पर ए लिखूँ और यहाँ पर मैंने ट्रायंगल में लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि ए एक मेल मेंबर है यानी कि ए एक पुरुष है। अगर मैंने प्लस का निशान लगाया और यहाँ पर बी लिख दिया और ये सर्कल में, इसका मतलब क्या है कि बी एक फीमेल है और ए एक मेल है, और यहाँ पर प्लस का निशान है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ए बी का पति हो गया। अगर देखो अगर मैंने एक एरो निशान ऊपर की तरफ बनाया और मैंने लिख दिया यहाँ पर एम और ये सर्कल में बना दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एम है वो बी की माता जी है। मैंने बताया था ना, जब भी सर्कल ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा मदर या फादर का रिलेशन बनेगा, तो क्या हो जाएगा एम बी की माता जी हैं। और अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर एन और ये मैंने लिख दिया, देखो डबल डॉट का मतलब क्या है कि जो एन है वो एम का भाई है। भाई क्यों है? क्योंकि ये ट्रायंगल में है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि भाई जो एम है वो ए का कौन है, तो यानी कि ए की एम कौन है भाई, सासू हो जाएगी, क्योंकि ए की वाइफ है और इसकी वाइफ की कौन है, ये माँ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एम जो है वो क्या हो जाएगा, ए की सासू माँ हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कि जो एन है बी का कौन लगता है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये बी की माता जी हैं और ये इसका भाई है। इसका मतलब क्या है कि माता का भाई कौन हो जाएगा भाई, मामा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एन बी का मामा है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि देखो भाई, अगर हमने ये कहा कि एम का ए से क्या संबंध है, ठीक है, या फिर हमारा ये भी पूछ सकता है कि ए का एम से क्या संबंध है। भाई ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर समझना है आपको। देखो एम का ए से यानी कि ए से संबंध बताना है, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में एम को बताना है। इसका मतलब क्या है कि ए से संबंध पूछा है, यानी कि ए जो है इस एम को क्या बोलेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से संबंध बताना है ये वाला, यानी कि ए इस एम को क्या बोलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ए की वाइफ है और ये इसकी माता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका रिलेशन हो जाएगा सासू माँ, ठीक है ना। इसका रिलेशन हो जाएगा सास। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ए का एम से क्या संबंध है, तो अब हमको क्या करना है, एम से संबंध बताना है। एम से संबंध बताने का मतलब क्या है कि हमें एम से रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि एम इस ए को क्या बोलेगा, तो यानी कि एम ये है और इस ए को क्या बोलना है, तो ये एम की पुत्री हो गई और ये पुत्री का पति हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर दामाद आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, इसका आंसर आ जाएगा दामाद। यानी कि आपको रिलेशंस देखना है कि कहाँ से रिलेशंस कौन सा बताना है, ठीक है ना। तो इनमें रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कोई बात नहीं, हम एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसमें हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो भाई पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या है, बी तथा क्यू भाई भाई है। तो पहला हम बनाएंगे स्टेटमेंट कि भाई जो बी है भाई भाई हैं, इसका मतलब क्या है
बी तथा क्यू भाई भाई हैं। अब भाई भाई का मतलब क्या है कि दोनों ही मेल मेंबर हैं और दोनों ही ट्रायंगल में आएंगे, और भाई भाई का मतलब क्या है कि डबल डॉट का निशान लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके अंदर, क्यू एल का पुत्र है। तो ये जो क्यू है ना वो किसका पुत्र है भाई, एल का पुत्र है। तो यानी कि एल ऊपर आएगा, एल का पुत्र कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अभी हमें एल पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। अब देखो अगला स्टेटमेंट करा है एल जे का भाई है। अब देखो ये जो एल है ना ये जे का भाई है, तो हमने क्या बना दिया, ये यहाँ पे डबल डॉट यानी कि भाई हो गया, और किसका है, ये जे का है। तो हमने इस तरह से रिलेशन बनाया। उसके बाद में जे एन का पुत्र है। तो देखो भाई जे जो है ये किसका पुत्र हो गया, एन का पुत्र हो गया, यानी कि एन है यहाँ पर और एन का पुत्र कौन हो गया, जे हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। दोबारा से बता रहा हूँ, बी और क्यू कौन कौन है, भाई भाई हैं। दूसरा कह रहा है यहाँ पर क्यू जो है वो एल का पुत्र है, यानी कि एल ऊपर जाएगा और क्यू का आएगा पुत्र आ जाएगा। अब एल जो है जो जे का भाई है और जे एन का पुत्र है। ठीक है ना, तो ऊपर रिलेशन पता है आपको, माता पिता की ऊपर रिलेशन बनती है। अब हमको क्या करना है, हमें बताना है कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एन से रिलेशन बताना है कि यानी कि ये जो एन है इस बी को क्या बोलेगा या क्या बोलेगी। हमें एन के बारे में तो पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन हमें बताना है कि ये जो एन है इस बी को क्या बोलेगा। तो देखो ये इसका पुत्र है और ये भाई है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इसके पुत्र हैं। और ये कौन है भाई, क्यू एल का पुत्र है, यानी कि कौन हो जाएगा, एन का पोता हो जाएगा, यानी कि इस एन के पुत्र का पुत्र हो गया पोता। और ये इसका भाई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी तो पोता हुआ, तो यानी कि एन का पोता हो जाएगा बी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा सी। सी का मतलब पौत्र लिखा हुआ है, पौत्र का मतलब पोता ही होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे, इसी से हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये तीर बन गया मामा का, ये बन गया चाचा का, अपने आप ही समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एम पी का पुत्र है। अब देखो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। एम जो है वो पुत्र है, पुत्र का मतलब क्या है कि ट्रायंगल में बना लिया, किसका पुत्र है भाई, पी का। एम पी का पुत्र है, बात समझ में आ गई। उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है क्यू ओ की पोत्री है, जो क्या है, क्यू ओ की पोत्री है जो कि पी का पति है। अब देखो क्यू ओ की पोत्री है, किसकी, ओ की पोत्री है जो पी का पति है। अब देखो जो लगा हुआ है बीच में, जो लगा हुआ है तो यानी कि पी का पति कौन हो जाएगा, ये हमारा क्यू और ओ है, इनमें अगर जो लग जाए तो जो दूसरा वाला होता है वो उसका रिलेशन अगले वाले से होता है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा पी का पति कौन हो जाएगा, क्यू या ओ, दूसरा वाला होगा ओ हो जाएगा, यानी कि पी का पति कौन है, ओ है। ठीक है, तो पी का पति कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब पति का मतलब क्या है कि ये सर्कल में ट्रायंगल में आएगा। ठीक है ना, अगर ये ट्रायंगल में है, पति है, तो ये कौन होगी, ये पत्नी होगी, सिंपल सी बात है। अब देखो आगे क्या कह रहा है इसमें, क्यू जो है वो ओ की पोत्री है। अब देखो क्यू जो है वो ओ की पोत्री है, पोत्री का मतलब क्या होता है कि पुत्र की पुत्री, पौत्री का मतलब होता है पौत्री यानी कि पोती, जो पुत्र की पुत्री है, तो इसका मतलब ओ की पौत्री है, तो यानी कि ओ का पुत्र ये हो गया भाई, ये इसका पुत्र है तो इसका मतलब ओ का भी तो पुत्र होगा, तो इसकी कोई पुत्री होगी क्यू। ठीक है ना, तो कौन हो जाएगा, ये ओ की पौत्री हो जाएगी। बात समझ में आ गई। उसके बाद में हमसे पूछा है कि एम का ओ से क्या संबंध है, यानी कि इस एम का ओ से संबंध बताना है। तो देखो भाई ये तो इसका पति है और ये इसका बेटा है, तो जब इसके पति का बेटा है तो इसका भी तो बेटा ही हुआ। बेटा का मतलब क्या है कि पुत्र आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पुत्र का रिलेशन भाई इसमें बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इसका रिलेशन बनाना था तो इसका रिलेशन बनेगा भाई पुत्र का। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन हमारे होते चले जाने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखेंगे। यहां पर बोलता है एक्स वाई का पति है। अरे भाई सिंपल सी बात है, एक्स कौन है,
पति है, किसका? वाई का। तो वाई पत्नी हो गई, एक्स पति हो गया, ठीक है ना। एक्स वाई का पति है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू एक्स की पुत्री है। भाई एक्स तो यहाँ पर है, पुत्री क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो हमने क्या बना दिया? पुत्री को सर्कल में बना दिया। डब्लू एक्स की पुत्री है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें? जेड डब्लू का पति है। डब्लू का पति, पति का मतलब क्या है? प्लस लगाएंगे। और जेड, पति का मतलब हम मेल है, यानी कि इसको ट्रायंगल में लिखेंगे। जेड डब्लू का पति है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या बोला है इसमें? एन जे की, जेड की पुत्री है। एन जेड की पुत्री है। पुत्री का मतलब क्या है? कि सर्कल बना दिया। एन जेड की पुत्री है। नेक्स्ट बनाएंगे इसमें, एन का वाई से क्या संबंध है? एन का इस वाई से संबंध बताना है। अब देखो वाई से संबंध कैसे निकलेगा? यहाँ से देखेंगे, ये वाई और ये एक्स दोनों पति पत्नी हैं। ये इसकी पुत्री है, इसका मतलब क्या है? कि वाई की भी पुत्री हुई। भाई दोनों पति पत्नी है ना, जब ये इसकी पुत्री है तो इस वाई की भी तो पुत्री हुई। अब देखो ये जेड की पुत्री है, इसका मतलब क्या है? कि डब्लू की भी पुत्री हुई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कि जो एन है वो वाई के पुत्री की पुत्री है, ठीक है ना। वाई की कौन है? ये पुत्री, और इसकी पुत्री कौन है? भाई एन है। तो यानी कि पुत्री की पुत्री कौन होती है? नातिन होती है, ठीक है। जिसको हम देवती भी बोलते हैं। लेकिन अब देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है। ऑप्शन में कहीं पर भी नातिन नहीं है, पोती लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी पोती को हम क्या करते हैं? नाती और नातिन के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। पोता पोती को नाती नातिन के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं ग्रांड सन या ग्रांड डॉटर। तो नाती हो गया या फिर आपका पोता हो गया, दोनों को ही ग्रांड सन बोलेंगे। नातिन या फिर पोती, दोनों को ही हम ग्रांड डॉटर बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारा कहीं पर भी नातिन नहीं है या फिर देवती नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? पोती आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, पोती। ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सभी आ चुके हैं, इसीलिए मैं आपको इन क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे अगला। अगला पॉइंट देखो भाई, अगला क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, मजेदार क्वेश्चंस है अगला वाला। देखो भाई अगले क्वेश्चंस क्या कहता है? स्टेटमेंट पढ़ो सबसे पहले क्या कह रहा है? कि ए बी का भाई है। अरे भाई जो ए है वो बी का भाई है, तो मैंने लिख दिया भाई ए बी का भाई हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें बोला है सी ए की माता है। अब ए की माता कौन हो जाएगी? भाई सी हो जाएगी। माता यानी कि ऊपर की तरफ, और माता का मतलब फीमेल है, तो सर्कल में बना दिया सी। सी ए की माता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? डी सी का पिता है। अब देखो सी का पिता कौन हो जाएगा? डी। अब देखो फिर ऊपर की तरफ जाएगा भाई, जो डी है वो सी का पिता है, फिर ऊपर की तरफ गया। उसके बाद में और एफ ए का पुत्र है। अब देखो एफ जो है वो ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है भाई, ये बन गया। अब उसके बाद में हमसे पूछा क्या है? हमसे ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। ये जो ए है वो एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, ये हमको बताना है। तो मैं इस डायग्राम को एक बार और बता रहा हूँ कि भाई डायग्राम कैसे बना है। डायग्राम बना है, सबसे पहले इसमें क्या बोला था कि ए जो है वो बी का भाई है, तो ए बना दिया और ये बी का भाई हो गया। दूसरा बनाया था कि सी जो है वो ए की माता है, तो हमने बना दिया सी को ऊपर बना दिया तो ए की माता हो गई। फिर बताया था कि डी जो है वो सी का पिता है, हमने यहाँ पर बना दिया डी सी का पिता हो गया। उसके बाद में फिर बोला है कि जो एफ है वो ए का पुत्र है, तो हमने बना दिया यहाँ पर एफ ए का पुत्र हो गया। उसके बाद में हमसे ये पूछा है कि एफ के बच्चे से, यहाँ पर पूछा है ए जो है वो एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। भाई देखो ए एफ के यहाँ पर कोई ना कोई बच्चे होंगे, यहाँ पर देखो एफ के बच्चे होंगे। अब एफ के बच्चों से ये ए किस प्रकार संबंधित है, तो देखो यहाँ से ये तो इसके पिता हुए और ये इसके पिता हुए, तो इसका मतलब क्या है कि पिता के पिता यानी कि दादा हो गए इसमें, ठीक है। तो रिलेशन आएगा आपका दादाजी क्या रिलेशन आएगा भाई? दादाजी,
ठीक है, तो इसमें आ जाएगा दादाजी रिलेशन। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ और सभी प्रीवियस ईयर यानी कि एसएससी स्टेनोग्राफर वगैरह सभी एग्जाम के हमारे आ चुके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि यदि ए बी का भाई है। अब देखो बनाएंगे यहां पर, यदि ए कौन है भाई, ए बी का भाई है, मैंने बना दिया इस तरह से, यदि ए बी का भाई है। दूसरा बनाएंगे सी ए की मौसी है। ए की मौसी का मतलब क्या है कि जो सी है वो ए की मौसी है। मौसी कैसे बनेगा कि ए की कोई एक माँ होगी और उसकी बहन होगी सी, बन जाएगा भाई मौसी। इसका मतलब क्या है कि ए की मौसी कैसे हुई, कोई ए की कोई माँ है। अब माँ कौन है भाई, कोई भी हो सकती है। अब माँ की जो बहन है उसको हम बोलते हैं मौसी। अब बहन भाई का रिलेशन तो डॉट में दिखाया जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया सी ए की मौसी है। ठीक है, ये बन गया हमारा रिलेशन। आगे देखेंगे, डी सी का पिता है। अब सी का पिता कौन है भाई, डी है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर डी सी का पिता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे, बी डी की नातिन हो तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, जो कि ए का पुत्र है। जो बी कौन है, वो डी की नातिन है। बी डी की नातिन हो। अब देखो डी की नातिन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो पुत्री की पुत्री होती है वो नातिन होती है। अब देखो डी की पुत्री ये है और इसकी पुत्री मतलब ये भी पुत्री हुई। ठीक है ना, तो इसका कौन है, इसका मतलब ये संतान है बी, लेकिन क्या है कि नातिन है। नातिन का मतलब क्या है कि ये फीमेल है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि डी की पुत्री ये है और उसकी पुत्री कौन है भाई, ये है। ठीक है ना, डी की पुत्री ये और उसकी पुत्री ये, यानी कि बी कौन हो गया, वो डी की नातिन हो गई। ठीक है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है, अगला स्टेटमेंट क्या है कह रहा है इसमें, तो बी का एफ से क्या संबंध है। अब देखो बी का एफ से संबंध बताना है, एफ तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, लेकिन बी का एफ से क्या संबंध है, जो ए का पुत्र है। अब देखो यहाँ पर जो लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ए का पुत्र कौन है, ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है भाई, बी है या एफ है, दूसरा वाला बी नहीं एफ होगा। तो ए का पुत्र कौन है भाई, एफ है। तो अब यहाँ पर एफ तो यहाँ पर आ गया ये, तो हमसे पूछा है बी का एफ से क्या संबंध है, यानी कि जो बी है इस एफ से क्या संबंध होगा। देखो ये एफ के पिता हो गए और ये पिता की बहन हो गई। इसका मतलब क्या है कि क्या आ जाएगा यहाँ पर, बुआ। अरे भाई पिता की जो बहन होती है वो उसको बुआ बोलते हैं, यानी कि आंटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर हो जाएगा बुआ। बात समझ में आ गई भाई। बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमने किए हैं और हमारा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहे थे इसमें सिंबल्स रहे थे। अगर हमको सिंबल्स पता है तो कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाएं वो हमारे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमने यहाँ पर ये क्वेश्चंस करवाए हैं। यहाँ पर रक्त संबंध में हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हम फैमिली रिलेशन के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पर पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन जो हमारे पॉइंटिंग फॉर्म के होते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो कंप्लीट रीजनिंग और मैथ के लिए। तो हमारे रीजनिंग और मैथ के बारी बारी से हमारे टॉपिक्स आते रहेंगे और मैं आपको उनमें क्वेश्चंस करवाता रहूँगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।